नमस्कार। अहो मयि स्थितं विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। बड़ा विरोधाभास लगता है कभी कभी हमें इस शास्त्र में, लेकिन समझने के लिए शब्दों में जब हम उतरते हैं तो विरोधाभास आ ही जाता है, क्योंकि शब्दों की सीमा है। शब्द वो जो अनुभव गम्य है उसको ज्यों का त्यों उतार नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए उस शब्दों में जब भी हम आते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। एक सीधी लकड़ी है, उसको हम जो ही पानी में डालेंगे तो वो टेढ़ी दिखाई देगी। ये कारण पानी की वजह से है। उत्परिवर्तित किरणें जो है उसको टेढ़ा दिखाई देगी, फिर निकाल के हम देखते हैं तो फिर सीधी है। वो सीधी लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है पानी की वजह से। इसी तरह से जो उपलब्धि राजा जनक को हुई है, जो उद्घोष कर रहे हैं, जो अनुभूत उनको हुआ है, वो इतना परम है कि शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। लेकिन हमारे पास सिर्फ शब्द ही माध्यम है, यही तरीका है। उसी माध्यम को लेकर के हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और हमारे पास कोई साधन नहीं है। और शब्द इतने छोटे पड़ते हैं उस परम अनुभूत अभिव्यक्ति को प्रकट करने में कि ये ज्यों का त्यों उतार नहीं सकते। इसलिए विरोधाभास आएंगे, लेकिन उनको हमें समझना होगा। कहते हैं वो कि अहो मयि स्थितम विश्वम, मुझे आश्चर्य है कि पूरा विश्व मुझ में समाया हुआ है। और तुरंत कह देते हैं वो, वस्तु तो न मयि स्थिता, लेकिन वास्तव में मुझ में नहीं है, मैं पूरे विश्व से अलग हूं। कितना विरोधाभास तत्क्षण। उनको लगता है ऐसा कि जो मैं कह रहा हूं वो वास्तव में हूबहू नहीं है, ज्यों का त्यों नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपना शब्दों का तालमेल बदल करके और कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि विश्व मुझ में है ही नहीं। पहली बार तो कह देते हैं, लेकिन दूसरी बार फिर जो है उसको स्पष्ट करते हैं। न में बंधः अस्ति मोक्षः वा भ्रांति शांता निराश्रया। मैं बंधन और मुक्ति से अलग हूं। बंध और मुक्ति दोनों ही मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं तो मुक्त हूं, और मुक्त भी मैं नहीं कह सकता कि मैं मुक्त ही हूं। क्यों? ये भी बंधन के अपेक्षित कहा जाता है। बंधन के बजाय मुक्त शब्द गढ़ा गया है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे की बात अपेक्षित हैं दोनों। उसकी अपेक्षा से वो कहा जाता है, बंधन की अपेक्षा से मुक्त कहा जाता है, मुक्त की अपेक्षा से बंधन कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं दोनों नहीं हूं, न तो मैं बंधन में हूं और न मैं मुक्त हूं। तो क्या हूं कि ये जो भ्रांति है बंधन और मोक्ष की, भ्रांति है शांता निराश्रया। मैं किसी के आश्रित नहीं हूं, इस भ्रांति से अलग हूं। ऐसी बात जो है बड़ी गहनता से, बड़ी गंभीरता से जनक का उद्बोधन होता है। हमें इशारा करते हैं वो, लेकिन शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ विवेकपूर्ण ढंग से शब्दार्थ, भावार्थ और उसकी जो यथार्थता है, उसकी जो पारमार्थिकता है शब्दों की, जहाँ तक ये जा सकते हैं, इनकी गति है, वहाँ तक ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इनमें अंततोगत्वा गुजरे बिना, ऐसा हुए बिना अनुभूत नहीं होगा, शब्दों के जरिए नहीं होगा। शब्द छोटे पड़ते हैं, मन और वाणी वहाँ
पहुंच नहीं सकती है, अगोचर है वो। संसार मुझ में स्थित है, ऐसा मुझ जानने वाले में विश्व नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं कि संसार मुझ में है लेकिन वास्तव में मुझ में नहीं है, ये दोनों बातें मैं जान रहा हूँ। ये जो जानने वाला है, संसार को अपने में स्थित जानने वाला, और संसार वास्तव में मुझ में नहीं है, मैं संसार से अलग हूँ, ऐसा जो जान रहा है वो मैं हूँ। ये एक इशारा है, शब्दों के बाद में सांकेतिक मौन इशारा, उसको बड़ी गहराई से पकड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें उसकी हल्की सी झलक मिलती है, और उस झलक के सहारे सहारे हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। एक सुंदर प्रसंग, एक उदाहरण इस बात को और स्पष्ट कर देता। वो इस तरह का है कि एक बार गुरु और शिष्य घूमते घूमते, शाम का वक्त था, दिन ढलने को था, और दोनों घूमते घूमते बातचीत करते हुए टहल रहे थे जंगल में। और एक राजमार्ग था, वहाँ से किसी राजा का रथ चला आ रहा था। वो दो बहुत दूर निकल गए थे बात करते करते, और बात यूं हो रही थी कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या इसको स्पष्ट किया जा सकता है? इस तरह का एक प्रसंग चल रहा था गुरु और शिष्य में। उस प्रसंग को चलते चलते ही गुरु ने कहा कि हम बहुत दूर आ गए हैं और अब जो है हमें लौटना चाहिए अपने कुटिया की तरफ। सूर्य भी अस्त हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा। तो शिष्य ने कहा कि वो जो रथ दिखाई दे रहा है, रथ अपनी तरफ आ रहा है, हम उसमें बैठ करके और अपनी कुटिया तक निकल जाएंगे। उसी रास्ते से वो रथ जा रहा है। गुरु ने अच्छा मौका देखा, अवसर देखा, जो प्रसंग चल रहा था उस पर जो है उसको समझाने के लिए कहा कि रथ कहाँ है, मुझे तो रथ दिखाई नहीं देता कहीं। शिष्य ने कहा कि गजब की बात है, मेरे सामने थोड़ा सा दूरी पर आप देखिए, रथ आ रहा है, घोड़े जुते हुए हैं। उसने कहा कि वो रथ नहीं होगा तो देखो, अब इस बात को समझना है कि होते हुए भी नहीं कैसे होता है। ये जो नाम रूप का ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, इसकी वजह से पूरा संसार हमें भासित हो रहा है। हमें लग रहा है कि है कुछ। अब इसका निराकरण कैसे करते हैं? वो जाते हैं, इशारा करते हैं रथ वाले को, रथ रोक देता है वो, और उस रथी को, यानी कि जो चला रहा था सारथी, उसको वो कहते हैं कि भाई अब ये बताओ, तुम इस रथ के बारे में तुम ज़्यादा जानते हो। मेरा शिष्य कह रहा है कि रथ है और मैं कह रहा हूं कि रथ नहीं है। अभी जो बात आई ना, अहो मयि स्थितम विश्वम, ये विश्व पूरा मुझ में स्थित है, वस्तुतः न मयि स्थिता, वास्तव में मेरे में स्थित नहीं है। इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए प्रसंग ले रहे हैं हम। तो वो सारथी नीचे उतरता है और गुरु कहते हैं कि ये क्या है, कि ये घोड़े हैं। अच्छा, घोड़े पर ये दोनों को जो है, दो घोड़े जुते हुए थे, तो इनको जोतने के लिए क्या है ऊपर उनके कंधों पर, कि ये जुआ है। अच्छा, ये जो गोल गोल हैं ये, कि ये पहिए हैं। अच्छा, ऊपर छत्र है, छाया कर रखी है। यानी कि एक एक कील का नाम, एक एक पार्ट का पूरा नाम उसने बता दिया, लेकिन रथ नाम की कोई वस्तु लगी हुई उस पूरे में नहीं आई। फिर गुरु ने धीरे से शिष्य को पूछा कि बता, कहाँ है रथ? कि हाँ, रथ तो कहीं, रथ नाम की कोई ऐसा पार्ट तो इसमें जुड़ा हुआ ही नहीं, सबके अलग अलग नाम है।
पूरा मिला करके रथ है, ऐसा भी अगर कह दें तो भी कोई पार्ट तो होना चाहिए उसमें। इसका जब विश्लेषण किया गया, इसको अलग अलग किया गया, टुकड़े टुकड़े में बांट करके जब नाम रूप को अलग अलग देखा गया, तो कहीं रथ नाम की कोई चीज नहीं मिली। अच्छा, इस बात को कहने से पूर्व उन गुरु और शिष्य में एक बात और भी उठी, यदि रथ नहीं मिला, रथ नाम की कोई वस्तु नहीं मिली, तो क्या करेंगे? तो उस शिष्य ने कहा कि मेरे थप्पड़ लगा देना। गुरु को कहा मेरे थप्पड़ मारना। अब गुरु ने कहा कि रथ नाम की कोई चीज नहीं मिली, अब थप्पड़ मारनी है तुझे, बोल कहाँ मारूं? उसने कहा कि यहाँ मार दो मेरे। उसने कहा ये तो गाल है। उसने कहा यहाँ मार दो, ये सिर है। यहाँ मार दो तो ये पीठ है। सबके नाम है उस रथ कि मैं जो अलग अलग नाम बताए गए, वैसे शरीर के अंग भी अलग अलग गुरु ने कहे कि अलग अलग नाम है इनके, तू कहाँ है, तेरे मारनी है थप्पड़ तो। वो स्तब्ध रह गया, हाथ जोड़े। उसने कहा कि ये होते हुए भी मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझसे अलग है, मैं इन सबको जानने वाला हूं। ये जितनी भी चीजें हैं, रथ या मेरा देह, लेकिन मैं इनसे अलग हूं। ऐसा सुंदर प्रसंग उन दोनों के बीच में हुआ और उसको समझ में आ गया कि होते हुए भी नहीं की तरह है। ऐसी बात जनक यहाँ कह रहे हैं कि ये पूरा विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी वास्तव में नहीं है। ऐसा विश्लेषण गुरु और शिष्य के बीच में हुआ। इसीलिए बंधन भी नहीं है तो मोक्ष किसका? जब कोई बंधा हुआ ही नहीं है तो किसको मुक्त करोगे, किसको छोड़ोगे? न में बंध अस्ति मोक्ष वा भ्रांति शांता निराश्राया। ये सब भ्रांति है। नाम और रूप दे दे करके हमारा मन इस भ्रांति में फंस गया है। ऐसा उसने मान लिया है या धारण कर लिया है, ऐसा संग्रह कर लिया है कि वो निरंतर इसी में घूम फिर करके और अपने को जो है बंधित मान लेता है नहीं। तो बंधित मान लेने से ही फिर उस मान्यता को हटाने के लिए ये अनेक उपाय करता है, अनेक विधियां करता है, अनेक प्रक्रियाएं करता है। लेकिन ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये समझेगा नहीं कि बंधन है भी या नहीं। मैं जिसके लिए उपाय कर रहा हूं वो होना तो चाहिए ना, और है तो कैसे है, पहले इसको समझो, उसके बाद में मैं इससे छूटने का उपाय करूं। तो ये समझ जो है, ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा अगर विकसित हो जाती है, प्रज्ञा की किरण जब प्रस्फुटित होती है, इसकी चमक जब बढ़ती है, तो फिर ये जो भ्रम का अंधकार है इसको हटा देती है। फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्वतः मुक्त है वो, पहले से ही मुक्त है। ऐसे ही यूं ही कर रहा है। आभास की जो अज्ञानता है उसको समझ लेना ही ज्ञान है। हमें जो भी आभास हो रहा है ये हमारे पूर्व की, पहले की, या जिस परिवेश में हम रहते हैं, या जहाँ जो नाम रूप दे दिए गए हैं और जिनका हम उपयोग करते आए हैं, व्यवहार में लाते आए हैं, उनके हम अभ्यस्त हो गए हैं। अभ्यस्त होते होते अध्यास हो गया है। हम जुड़ गए हैं उससे, हम वही मान करके बैठे हैं, उससे आगे चलते भी नहीं हैं। निरंतर वो का वो जो है क्रम हम में निरंतर चलता है। उस क्रम के चलते हमारा अध्यास बलवती होता जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की पकड़ में हैं, हम बंधे हुए हैं। लेकिन जनक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप में विवेक नहीं होगा, सही समझ नहीं आएगी, यथार्थ दृष्टि नहीं आएगी, तब तक ये झमेला चलता रहेगा।
तब तक ये भ्रम जो है चलता रहेगा, भ्रमित होते रहोगे और उसमें फंसते रहोगे और अपने आप को बंधित मानोगे। इसलिए वो कहते हैं कि भ्रांति शांता निराश्रया, ये जो भ्रांति है ये अगर हट जाए तो मैं निराश्रय हो जाऊं, किसी के आश्रित नहीं रहूं, किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहूं, किसी से बंधा हुआ नहीं रहूं, किसी का आरोपण मुझ पर ना हो, मैं स्वतंत्र और आज़ाद हूं। और ये स्वतंत्र और आज़ादी का भान ही शांति की लहर प्रकट करता है, शांति है। वरना तो इस दौड़ धूप में, इस पचड़े में फंसा हुआ मन न जाने क्या क्या उलझुल काम करता है, जो उसको करने की जरूरत ही नहीं है वो भी करता है, और फिर उसमें से जो है अनेक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है और रात दिन उलझता रहता है। अंधकार को भगाने के लिए यदि कोई लाठी लेकर के आए अंदर और उस पर चोट करके अंधकार को भगा करके बाहर कर दूं, पीट पीट के बाहर कर दूं, ऐसा होता है कभी? अंधकार नहीं जाएगा, बल्कि ये भगाने वाला थक जाएगा। अंधकार है ही नहीं, सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण अंधकार है। यदि ये समझ में आ जाए कि प्रकाश अगर उपस्थित है तो अंधकार नहीं है। अज्ञान भी ज्ञान की अनुपस्थिति के कारण है, यथार्थ दृष्टि नहीं है, यथार्थ जानकारी नहीं है, सही समझ नहीं है, इसलिए भ्रम है। यदि वहाँ प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार को लाठियों से भगाने की जरूरत नहीं, किसी और विधि की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ का प्रकाश चाहिए। और वो प्रकाश प्रज्वलित होते ही अंधकार नदारद, जैसे था ही नहीं वहाँ, ऐसा हो जाता है। अब हम जो है आगे के श्लोक को लेते हैं, वो भी बड़ा प्यारा है। कहते हैं वो, शरीरम इदम विश्वम, इसी से जुड़ा हुआ ये भी श्लोक है। ये जो विश्व है पूरा जो मुझे प्रतीत हो रहा है, ये मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर है तो विश्व भी है। शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मैं विश्व का आभास करता हूँ, जो मेरा आसपास है उसका आभास करता हूँ। तो कहते हैं वो आगे के श्लोक में कि स शरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम, शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा च तत् कस्मिन कल्पना अधुना। मेरा जो शरीर है इसके सहित सारा विश्व है और ये ज्ञान से भाषित हो रहा है, क्योंकि शरीर से मेरा अध्यास जुड़ा हुआ है। इन्होंने शुरू से ही इस देह को विशेष सामने रखते हुए ये बताया है कि ये जो देह है इससे ही सब कुछ बखेड़े पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहे हैं, इसके माध्यम से हो रहे हैं। तो ये जो देह है सशरीरता, देह सहित होना ही विश्व का आभास है। ये शरीर है तो वह विश्व है। इदम शरीरम सशरीरम इदम विश्वम, शरीर है तो आगे विश्व की अनेक चीज़ें हैं। क्यों कि शरीर के साथ ही ऐसे अपैरेट्स, ऐसे अंग प्रत्यंग लगे हुए हैं जो विश्व को भाषित करवाते हैं। बिना शरीर के आप विश्व को कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे स्पर्श करोगे? कुछ नहीं होगा ना। तो शरीर का एक ऐसा माध्यम वो बताते हैं कि इस देह की वजह से इस विश्व को हम भाषित कर रहे हैं, आभासित हो रहा है देह की वजह से। और मैं देह हूं, ये ज्ञान जब तक बना रहा तब तक संसार विश्व भी बना रहेगा, पक्की बात है। देह से विदेह स्थिति में गए बिना विश्व का विलय नहीं हो सकता। बहुत ही गहरी बात है ये, यहीं से शुरू करना पड़ेगा।
जहाँ से हम खड़े रहकर के इस विश्व को देख रहे हैं, इसका आभास हो रहा है, इसकी जानकारी मिल रही है, वो स्टेज, वो स्थिति, वो बिंदु हमारी देह है। इसलिए पहले देह को समझना होगा, जहाँ से सब हो रहा है। तो देह को बराबर टारगेट करके, बराबर लक्ष्य करके इस पर जोर दिया गया है। इसको बाहर से ही नहीं, भीतर से भी इसको निरंतर देखते जाएं और आगे बढ़ते रहें। देखो, हम इस देह को लेकर के जो भी इसमें प्रक्रिया होती है, जो भी गतिविधि होती है, उन सब गतिविधियों के साथ साथ में इस पर प्रभाव भी होते हैं। और वही प्रभाव विश्व को होने की, मौजूदगी की, उसकी जो गतिविधि है उसकी सबकी जानकारी देता है और हम प्रभावित होते रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है इसके लिए, वो भी समझने जैसा है इस श्लोक के साथ। वो इस तरह है कि एक राजा मनोविज्ञान में रुचि रखता था और संयोगवश उसका जो मंत्री था वो मनोविशेषज्ञ था, अच्छा जानकार था। कभी कभी उनमें चर्चा होती रहती। एक बार क्या होता है कि कोई अपराधी ऐसा कुछ कृत्य कर लेता है जिसके लिए राजा को उसे मृत्युदंड देने की बात सुनानी पड़ती है, घोषणा करनी पड़ती है कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए। अवसर देखा मंत्री ने और उस विषय पर राजा को समझाने के लिए कि राजा, हम मनोविश्लेषण की जो बात करते हैं कभी कभी, उसका आज परीक्षण करके देख लेते हैं। राजा ने कहा, कैसे? कि ये जो आप फांसी दोगे, सूली पर लटकाओगे, इसको कुछ भी करोगे, इसको तो मरना तो ही है इस अपराधी को, लेकिन बिना कुछ फांसी दिए, बिना सूली पर लटकाए ये मर जाए, ज्यों का त्यों इसी हालत में सोया सोया मर जाए। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मंत्री ने कहा कि मन जो भी काम करता है, मन जो भी सोचता है, मन जो भी विचार करता है, या मन जो भी मान लेता है, उसका प्रभाव शरीर पर भी होता है, सर्वत्र प्रभाव होता है उसका। उसने कहा, कैसे? मुझे करके बताओ। तो सजा तो उसको सुनाई दी थी। तो राजा के सामने ही उस मंत्री ने उस अपराधी को बुलाया, उसके आंखों पर पट्टी बांध दी, एक कमरे में ले गए, उसको एक खाट पर सुला दिया और उसके हाथ पर जो एक सुई लगा दी, पट्टी बांध दी, ऐसी सुई लगा दी, खाली पट्टी बांध दी। और उसके खाट के पास में एक नल था, उस नल को की टोंटी को इस तरह से सेट किया कि उसमें से बूंद बूंद पानी, थोड़ा सा पानी एक बाल्टी में भर के रख दिया नीचे, वो पानी बूंद बूंद नल में से होकर के बाल्टी में गिरे और उस टप टप की आवाज़ उस अपराधी को सुनाई दे। आंखें उसकी बंद है और उसको कह दिया गया राजा के सामने ही कि ये जो सुई लगा रहे हैं तेरे, ये तेरा ब्लड यानी कि खून बाहर निकाल रही है। इस सुई के जरिए तेरे शरीर में से रक्त बाहर निकल रहा है। ये जो आवाज़ तुझे टप टप की सुनाई दे रही है, ये तेरे बाहर निकलते हुए रक्त की आवाज़ है। वो जो बूंदें गिर रही है रक्त की, उसकी आवाज़ है। और ठीक तीसरे दिन तेरा सब रक्त जो है निकल जाएगा और तू मर जाएगा। बात जम गई उसके मन में। अब उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में जो ये बात बिठाई गई, वो रात दिन यही सोच रहा है उस टप टप की आवाज़ को सुन करके कि मेरा खून निकाला जा रहा है, मेरा खून निकल रहा है, मेरा खून जो है बह रहा है, मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा। और तरोताज़ा देह में बाहर से देखते हुए, लेकिन मन ने जो स्वीकार कर लिया, मन ने जो धारणा बना ली अंदर, उस धारणा के अनुसार तीसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई।
शरीर ज्यों का त्यों था और कुछ नहीं किया, एक हल्का सा प्रयोग करके देखा। राजा भी अचंभित हो गया कि मन का इतना असर, इतना प्रभाव। तो ये सब मन के खेल हैं। मन जो भी मान लेता है पूरी तरह से वो घटित होने लगता है, उसका प्रभाव आने लगता है। इसी तरह का पूरे संसार को देखने का भी जिसका जैसा मन है, इस पूरे संसार को हम जैसे देख रहे हैं वैसे अन्य भी देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे जिसके मन की धारणा है, मनोवृत्तियां जिसकी जैसी है, जैसा वो देखना चाह रहा है, जैसा उसने देखने के साथ साथ अपने भीतर जो सेटअप बिठा रखा है, वैसा ही ये संसार उसको दिखाई दे रहा है। 10 व्यक्तियों को 10 तरह से संसार दिखाई देगा, देखने के अपने अपने ढंग हैं। तो अगर ये 10 व्यक्तियों में 10 तरह के प्रकार अगर बदल जाते हैं विश्व के, तो जनक कह रहे हैं कि कोई क्यों नहीं, ये जो प्रपंच है, जो माया जाल है, ये जो हमें दुख दे रहा है, हम जो इसमें भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं, क्यों नहीं इन सूत्रों के जरिए ये जब उद्घाटित होती है, भीतर प्रवेश होती है, हमें समझ में आ जाती है कि ये जो कुछ भी है सब माया जाल है, स्वप्नवत है, हकीकत नहीं है। हकीकत तो मैं स्वयं हूं, मेरे अधिष्ठान पर यह सब खेल चल रहा है। अगर ऐसा समझ में आ जाए मन के, जो मन मान करके प्रभावित हो सकता है या प्रभावित कर सकता है, वो मन ये सोच करके, ये निश्चित करके भी सुखी भी तो हो सकता है, आनंदित हो सकता है, निर्भर हो सकता है। ये सब मन के खेल पूरे के पूरे इन सूत्रों में समायोजित है। जो कल्पना अतीत है, वो कहते हैं कि मैं शुद्ध चिन्ह मात्र हूं। ये जो धारणा है, ये कल्पना से तत् कस्मिन कल्पना अधुना, ये सारा विश्व कल्पना के जरिए चल रहा है, कल्पना से दिखाई दे रहा है, कल्पना से ही जैसा मैं देख रहा हूं वैसा मुझे प्रभावित कर रहा है। अगर मैं इन सारी कल्पनाओं को एक तरफ कर दूं तो सो मैं रह जाऊंगा, और मैं जो है इतना शुद्ध बुद्ध और नित्य हूं कि मुझ में किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई संग्रह नहीं। मैं इन सारी कल्पनाओं से रहित अपने आप में शुद्धता हूं। शुद्धता का मतलब कल्पना के इस कचरे को निकाल देना ही शुद्धता है। तो मेरी जो शुद्धता है वो अक्षुण्ण रहती है। फिर मैं ज्यों का त्यों बना रहता हूं, किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं। कितनी प्यारी बात करते हैं। हर सूत्र कीमती है, खरा है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझ में अगर ये उतर गया तो बाकी की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब निकल जाएगी मन से, और इसका मन की जो गतिविधि है, धारणा है, वो सब निकलने के बाद में एक अलग ही बात होगी। हम यहाँ होंगे, विश्व भी होगा, शरीर भी होगा, मन भी होगा, लेकिन इनके होते हुए भी हमारी जो समझ है वो काम करेगी। वो वास्तविक समझेगी, यथार्थ समझेगी कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। इसका विवेक जब हो गया, फिर किसी प्रकार का भ्रम नहीं, कोई उलझन नहीं। फिर जो जीवन होता है वो आनंद घन होता है, बोझिल नहीं होता, किसी का आश्रित नहीं होता, निर्भर होता है, स्वतंत्र होता है। अब थोड़ा आगे का श्लोक लेते हैं। सभी श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस बात को स्पष्ट करने के लिए जैसा जैसा उनमें उद्बोधन आया वैसा वैसा वो कहते गए, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए उस बात को पुष्टि करने के लिए आगे से आगे गति कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि शरीरम
स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एतत् किम कार्यम चिदात्मनः। बड़ी प्यारी बात है ये। कहता है कि शरीरम स्वर्ग नरको, इस शरीर को लेकर के ही, इस पर दृष्टि रखते हुए भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। स्वर्ग नरक है नहीं, शरीर की वजह से, शरीर की अपेक्षा से, शरीर पर देह दृष्टि होने की वजह से ये कल्पना उठी है, जिसमें अपने अनुकूलता के लिए स्वर्ग की रचना कल्पना कर ली और प्रतिकूलता को देखते हुए नरक की रचना कर ली। जबकि भौगोलिक स्थिति में कहीं भी ऐसी चीज नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है, ऐसा जनक का कहना है। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा, बंध मोक्षो, स्वर्ग की कल्पना जैसे मुक्ति की कल्पना हुई, और बंधन का मतलब नरक की कल्पना हुई। ये जो भय है, इस भय को लेकर के ही ये परिकल्पना की गई और ऐसा मन ने गढ़ा स्वर्ग और नरक। ये मनोनिर्मित है, वास्तव में नहीं है। कल्पना मात्रम, ये सब कल्पना मात्र है। एतत् किम कार्यम चिदात्मनः, ये जो चिदात्मा है इसका कोई कार्य नहीं है। ये सब शरीर की अपेक्षा में ही स्वर्ग और नरक का बंध, मोक्ष का भय पैदा हुआ है। शरीर को लेकर के मैं देह हूं, यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। और बार बार इसी देह को इंगित करते हुए, इशारा करते हुए बताते हैं कि इसी में से सब चीज़ें स्फुरणाएं निकल रही है और बाहर भीतर जो कुछ भी हलचल हो रही है इस देह को लेकर के है। इसको समझना जरूरी है। ये रहे, इसकी गतिविधि भी रहे, इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनको समझते हुए इसके साथ रहो। आप ना समझी से रहे तो ये प्रभावित करती रहेगी और हम सुखी दुखी होते रहेंगे। अपेक्षाएं रहने की वजह से ये सारी कल्पनाएं उठ रही है। शरीर के साथ जो अपेक्षा की कि हमारा शरीर बना रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, मैं ऐसा रहूं वैसा रहूं, अपना आप को क्या मान लिया कि मैं शरीर हूं, बस यहाँ आकर के रुक गए। तो फिर जो शरीर में क्रिया प्रतिक्रियाएं होगी उसका भुगतान भी तो करना ही पड़ेगा। तो इसी चीज को ऊपर उठाने के लिए बहुत से ग्रंथों में बहुत गहरी गहरी बातें कही गई हैं। एक ग्रंथ जो याद आ रहा है वो है योग वासिष्ठ। बड़ा प्यारा ग्रंथ है, वो अमूल्य है, अनुपमेय है। वो उस ग्रंथ में भी पूरा मनोविश्लेषण किया गया है। यदि हम योग वासिष्ठ को भारत का मनोविज्ञान कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये वासिष्ठ नाम क्यों पड़ा, योग वासिष्ठ? क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम को, दशरथ के जो पुत्र थे श्री राम, उनको शिक्षा दी। ये भी बड़ा गहन मामला था। अगर इसको हम गौर से समझें तो इसमें ऐसा वर्णन आता है कि श्री राम बाल्यकाल में बड़े उदास रहते थे, चेहरा मुरझा गया, दुबले पतले हो गए, किसी में मन नहीं लगता उसका, आमोद प्रमोद में, खेलने में, खाने पीने में, वस्त्र पहनने में, हंसी मजाक में कहीं मन नहीं लगता। गंभीरता उनमें गहरी होती गई, पीले पड़ गए, वो शरीर उनका पीला पड़ गया। और ये नहीं, यहां तक भी उसमें वर्णन है कि 3 बार श्री राम आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। कहीं कूद करके मर जाऊं, शरीर में डूब जाऊं, 3 बार ऐसा प्रयास किया उन्होंने।
अब जब ये प्रयास की बात आती है आत्महत्या की, तो बात और गंभीर हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ उनमें, ऐसे क्यों चिंतित हुए, ऐसे कहां वो किस गर्त में ऐसे उतर गए कि जहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या आ गई। राजकुमार थे वो, तो क्या कमी थी उनको। तो बाहर से अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीतर मन में कमी थी। इसके लिए दशरथ चिंतित हुए और वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु थे। अनुनय भी नहीं किया, हाथ जोड़े और कहा कि ये जो मेरा प्यारा, सबसे प्यारा मेरा जो पुत्र है राम, ये दिन दिन चिंताओं में ग्रस्त होता हुआ ऐसी हालत हो रही है, क्या कारण है। वशिष्ठ ने अपनी निगाह से देखा उनको और देख करके अपनी कुटिया में ले गए और पूछा उनको कि राम क्या बात है, सब खुल करके मुझे बताओ। तो राम ने बहुत ही बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये सब क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो विचार चल रहे हैं, ये जो तोड़ धूप हो रही है, ये जो सुख दुख मिल रहे हैं, ये सब है क्या, कब से है, क्यों है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इससे निकलने के साधन हैं, क्या निकला भी जा सकता है, संभावना है। ऐसे प्रश्न सुन करके वशिष्ठ समझ गए कि ये सब जो है मन के अंदर गहरी छिपी हुई भ्रमित भावना की बीमारी है। उसको निकालने के लिए फिर मन पर ही उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया और उनके रहस्यों को उद्घाटित करते हुए साथ में रहे, उनको समझाते रहे, उनके प्रश्नों को सुनते रहे, प्रेम से उत्तर देते रहे, पूरा मनोविश्लेषण किया। और राम ने गूढ़ से गूढ़ प्रश्न किया उनसे, और वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से उनको जवाब दिया। तब जाकर के योग वासिष्ठ नाम पड़ा। बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। मन की सारी विधाओं को, सारी छिपे हुए रहस्यों को ज्यों का त्यों सरल भाषा में प्रकट कर देने वाला एक प्यारा ग्रंथ है योग वासिष्ठ। तो मन में ही, मन जिसका समझ गया, समझ भी मन में ही आएगी। और मन जब समझ गया तो सब समस्याएं खत्म, सब समाधान स्वतः सामने दिखेंगे। योग वासिष्ठ को अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य चिंतन मनन करना चाहिए, जीवन में उसको उतारना चाहिए। बड़ा प्यारा ग्रंथ है। मैं स्वतः चालित हूं, जब राम पूरा समझ लेते हैं उसको, जब वो प्रश्न करते हैं योग वासिष्ठ से, वशिष्ठ ऋषि से कि ये सब क्या है, तो वशिष्ठ एक ही उत्तर देते हैं, कुछ नहीं। बात भी सही है, लेकिन राम कहते हैं कि कैसे। फिर ये ग्रंथ शुरू होता है और अंत में राम जब समझ जाते हैं तो राम कहते हैं कि कुछ नहीं। वशिष्ठ कहते हैं ग्रंथ पूरा हुआ। जो बात मैंने शुरू में कही थी कुछ नहीं, वही तूने समझ करके कह रही कुछ नहीं। इसी तरह से अष्टावक्र जो जनक को कह रहे हैं कि तू देह नहीं है, अब जनक कह रहे हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं विधेय हूं। अहो आश्चर्य, मुझे अचंभा हो रहा है कि मैं देह के होते हुए भी इससे अलग हूं। मैं इसका साक्षी हूं, इसके ही नहीं पूरे विश्व का साक्षी हूं। तो ये जब घटना घटती है, आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में, और एक ही लेवल पर एक ही बात आकर के जब वो ऑर्बिट पूरा हो जाता है, तब जाकर के संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये सही है,
ऐसी घटनाएं घटी है महापुरुषों में, जहाँ जहाँ दो के बीच में सहज संवाद हुए हैं, वहाँ ऐसी घटना घटी है। और ये घटना घटने के बाद में दोनों संतुष्ट हैं, दोनों मस्त हैं। ये जब जब भी घटी है दो के बीच में घटी है, किसी भीड़ में नहीं, संख्या में नहीं। राम और वशिष्ठ के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो अष्टावक्र और जनक के बीच में दो का संवाद है। और दो ही जब अद्वैत हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं दो अद्वैत, जब दोनों एक हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, हो गया समाधान, बात पूरी हो गई। तो ये जितना भी है, कहा है कि कल्पना मात्रम एतत् किम कार्यम चिदात्मनः। ये जो आत्मा है इसका कोई कार्य नहीं है, चिदात्मा है ये जितने भी कार्य चल रहे हैं, ये गुण धर्म जितने भी चल रहे हैं, ये जो घटाबड़ी जितनी भी चल रही है, हलचल जो भी हो रही है, ये इन वस्तुओं की वजह से, इनके गुण कर्म से, सत्व रज और तम, ये जो गुण है उससे मन चल रहा है। और बाहर की वस्तुओं में भी अनेक प्रकार के गुण धर्म हैं, इसी से अनेकता दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब चीजों को जानने वाला मैं जो हूं, वो इनसे अलग शुद्ध बुद्ध और आनंद घन आत्मा हूं। अब आगे का श्लोक लेते हैं हम। अहो जन समूहे अपि, बड़ी विचित्र बात है ये। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतः मम। इस पूरे भरे संसार में जहां वस्तु है, व्यक्ति है, विचार है, अनेक चीजें हैं, पूरा जंगल है, ये मेरे आसपास है, लेकिन जब मुझे बोध हो गया, इनकी जानकारी हो गई, इनके गुण धर्म पहचान लिए, वास्तविकता सामने आ गई, तो न द्वैतम पश्यतः मम, अब द्वैत नहीं रहा मुझ में। जन समूह के जंगल का मुझे अद्वैत पर कोई प्रभाव नहीं। ये पूरा जन समूह, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतः मम, इस भीड़ भाड़ में भी, ऐसे प्रपंच में भी मुझे किसी प्रकार का झंझट महसूस नहीं होता। मैं ज्यों का त्यों निर्लिप्त इनमें हूं, इनमें होते हुए भी मैं अपने आप में अलग और अकेला हूं। ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, ये मुझे विचलित नहीं कर सकते। कितनी बड़ी ऊंची स्थिति है, कितनी सुंदर स्थिति है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति है, मनोरम होते हुए भी, सारे प्रपंच के बीच में होते हुए भी मैं ज्यों का त्यों हूं। काजल की कोठरी में रहते हुए भी मैं बेदाग हूं, कोई दाग नहीं मुझ पर, शुद्ध बुद्ध हूं। ऐसी स्थिति, यह है बोध का कमाल, यह है सही समझ का कमाल। ये जब हम समझ गए, फिर कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता। फिर आनंद से रहो संसार में, न इसको हटाना है, न आकर्षित होना है। फिर कहते हैं कि अरण्यम इव संवृतम क्व रतिम करवाणी अहम। ये जो पूरा अरण्य है, पूरा जो जंगल है प्रपंच का, विश्व का, देह का, विचारों का, कल्पनाओं का, संकल्प का, इस सब के होते हुए भी मैं इससे मोहित नहीं हूं। मेरा रत्ती मात्र भी इसमें मोह नहीं है, आसक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं जान चुका इनको, इनके गुण धर्म को देख चुका, इनकी गतिविधि को देख चुका, समझ गया अच्छी तरह से। और फिर मैं अपने आप में स्थित हूं, इनसे विचलित नहीं हूं, तनिक मात्र भी। एक प्रसंग आता है जनक का ही, वो इस श्लोक के साथ अच्छा समझ में आएगा। एक बार क्या होता है
कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव, ये बड़ी रोचक प्रसंग है। सुखदेव, उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही वो वैराग्यवान थे, वितरागी थे, निकल पड़े नग्न अवस्था में। लेकिन पुत्र मोह में वेद व्यास जी उनको पुकारते हुए, सुखदेव सुखदेव कहाँ जा रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हैं। और सुखदेव आगे आगे जंगल में चल रहे हैं। वहां एक सरोवर था, उसमें कुछ स्त्रियां नहा रही थी। वो जो ही निकले, स्त्रियां जो की त्यों नहा रही थी, अटखेलियां कर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। लेकिन जब वेद व्यास आए उनको ढूंढते ढूंढते पीछे से, तो उनको देख करके उन्होंने कपड़े से अपने शरीर को ढांक लिया। वेद व्यास दूर से दृश्य भी देख रहे थे। उन्होंने स्त्रियों से पूछा कि वो जो नौजवान मेरा लड़का नग्न अवस्था में निकल रहा था, उससे तुम औरतों को लज्जा नहीं आई, जो कि त्यों तुम नहाती रही, और जब मैं आया तो तुमने अपने तन को वस्त्रों से ढकना प्रारंभ किया, ऐसा क्यों? तो स्त्रियों ने सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो वितरागी हैं, उनको ये भी मालूम नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, लिंग भेद का भी उनको ज्ञान नहीं है, इतने वितरागी हैं, मस्त हैं अपनी धुन में। लेकिन आपको ज्ञान है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, इसलिए आपसे पर्दा करना जरूरी है, लज्जित होना जरूरी है। चलो, यूं करते करते वो वेद व्यास जी जा ही रहे उनके पीछे, सुखदेव के पीछे। सुखदेव को रोका। आखिर वेद व्यास ने कहा कि मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया, तुझे बताया, उनके अंग उपांग सभी शास्त्र तुझे बताए, अब तू कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, संतुष्टि मेरे में नहीं आई। ज्ञान तो दिया आपने, संग्रह भी कर लिया, मैं जानता भी हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो संतुष्ट करे। क्या कमी रह गई मुझ में? बात अभी पूरी नहीं हुई। तो वेद व्यास जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है अभी, जिसका नाम है राजा जनक। वो हो सकता है तुम्हें संतुष्ट कर दे, तुम जनकपुरी जाओ। वेद व्यास क्यों के यूं जनकपुरी जाते हैं। ये जनक का ही प्रसंग है, और ये बोध होने के बाद में जो स्थिति जनक की हुई, उस पर ये जो चार चांद लगा देती है प्रसंग। जनक वहां राजमहल में है। पहले तो उनको भी अचंभा होता है सुखदेव को कि मैं वितरागी, वैराग्यवान, ब्रह्मचारी, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो एक राजा, एक ग्रस्त में ग्रस्त हुआ व्यक्ति, डूबा हुआ व्यक्ति, मुझे क्या बताएगा, कैसे संतुष्ट करेगा? लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा है, वेद व्यास जी ने, तो एक बार जाके मिल लेना चाहिए। जनकपुर में जाते हैं। जो ही मुख्य द्वार पर जो कदम रखते हैं, वहाँ के द्वारपाल उनको रोकते हैं, और एक द्वारपाल अंदर जाकर के राजा जनक को चेतावनी देते हैं, खबर देते हैं कि एक कोई सन्यासी है, निवस्त्र है, वो युवा है, आपसे मिलना चाहता है। तो जनक ने कहा कि उनको ज्यों का त्यों वहीं रोक दो, मैं कह दूंगा, उसके बाद अंदर आने देना। संतरी ने जाकर के कहा सुखदेव को कि आप यहीं ठहरे रहो, जैसे हो वैसे ठहरे रहो, राजा आपको बुला लेंगे। ठीक है साहब। वो वहीं 7 दिन तक ठहरे रहे। राजा खबर मंगवाता रहता सिपाहियों से कि उन पर कोई हरकत हो रही है, कोई उनको गुस्सा आ रहा है, तिल मिला रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं,
विचलित तो नहीं हो रहे हैं, वो दुखी तो नहीं हो रहे हैं, जाने का उनका मन तो नहीं कर रहा है, क्रोध तो नहीं आ रहा है। ऐसी सब बातें उनको बारीकी की पूछते रहते हैं। और वो सिपाही उनको जनक को बताते हैं कि जिस दिन वो आए हैं वैसे की वैसी उनकी मनोदशा है, वैसे के वैसे खड़े हैं, कोई कुछ भी लेना देना नहीं। न वो बोलते हैं, न कोई इशारा करते हैं, न उनको कोई भाव भंगिमा है, जो के त्यों मूर्तिवंत खड़े हैं। जनक ने 7वें दिन उनको भीतर बुला लिया। भीतर बुला करके अपने शयन कक्ष में बुलाया। वहां क्या दृश्य देखते हैं वो कौन? सुखदेव। कि राजा सोया हुआ है जनक पलंग पर, एक तरफ उसकी रानी सोई हुई है, उसके सीने पर जनक का एक हाथ है, एक हाथ में माला लिए हुए हैं जनक, एक अंगीठी जल रही है पलंग के नीचे, उस पर पांव रखा हुआ है जलते हुए अंगारों के बीच में। ये बात इतनी क्यों? उनको ये संकेत देना था कि इतना सब होते हुए भी जो अपनी स्थिति में स्थित रहता है, अप्रभावी रहता है, वही बोध को प्राप्त हुआ, वही स्पष्ट हुआ, वही संतुष्ट हुआ। तो ये जब दृश्य देखते हैं सुखदेव तो बड़े अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और ये व्यक्ति मुझे कैसे संतुष्ट करेगा, कैसे बात बताएगा। फिर भी वो खड़े रहे प्रतीक्षा में। जनक उठे और कहा कि आज आप विश्राम करो, एक कक्ष आपके पास के लिए अलग सुरक्षित रखा गया है, वहां ठहरो। सुखदेव वहां चले जाते हैं। एक झोला था उनके पास में, उसमें कुछ कपड़े थे उनके, लंगोटी और चद्दर वद्दर ये होगा और क्या। उस झोले को लेकर के वो उस कमरे में चले गए। वहां गए तो जो देखा तो कमरे की छत पर जो है धागे से बंधी हुई 5-10 तलवारें, नंगी तलवारें लटकी हुई। उन्होंने देखा ये क्या, कोई भी तलवार टूट जाएगी, खुली तलवारें, गए काम से। उस दिन उस रात उनका सोना मुश्किल हो गया, फिर भी वो हिम्मत करके रुके रहे। सुबह हुई और जनक ने कहा कि हम स्नान करने निकलते हैं, एक सरोवर है पास में, वहां हम दोनों स्नान करके आते हैं, आप भी चलो। तो सुखदेव साथ चल लिए। सरोवर पर वो नहा रहे थे, तभी एक सिपाही दौड़ करके आता है और वो कहता है कि राजा जनक जल्दी करो। कि क्या हुआ? कि आपके महलों में आग लग गई, महल जल रहा है। जनक नहीं बोले, उससे पहले सुखदेव ने कहा कि मैं जाता हूं। कि कहां जा रहे हो? जनक ने पूछा। कि मेरा जो आपके महल से छटा हुआ, जिसमें मैं सारी रात रहा, सो भी नहीं सका, तलवार लटकी हुई थी, उस कमरे के अंदर मेरी झोली टंगी हुई है, उसमें मेरा लंगोट वंगोट ऐसा कुछ सामान है, वो जल जाएगा। और जनक इधर कहता है उस सिपाही से कि सिपाही तुम लौट जाओ, जो मेरा है उसको कोई जला नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो तो जला हुआ ही है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं वो। लेकिन उनके अंदर मोह था सुखदेव में कि मेरा झूला न जल जाए, कि उस महल से अधिक था झूला। लेकिन मोह जहां लग जाता है, जहां मोहग्रस्त हो जाता है मन, उसको वो बहुत ही महत्व देता हुआ अपने लिए न जाने क्या समझता है, वो सर्वे सर्वा समझ लेता है, उसी में फंस जाता है वो। तो जनक उनको रोकते हैं सुखदेव को और कहते हैं कि बैठो, मेरे महल से ज्यादा अहमियत आपके झोले की नहीं है, जब मैं चिंता नहीं कर रहा हूं और आप जो है एक छोटे से झोले के लिए, एक लंगोटी के लिए आप जो है दौड़ धूप कर रहे हो। उसने कहा कि आखिर ये क्या है
जब ये प्रश्न पूछा सुखदेव ने, तो जनक ने कहा कि ये मोह है। तलवारों के बीच में सोए हुए भी आपको देह का मोह था कि मेरी देह कट न जाए, आप सो न सके। ये जो जलने की बात है महल की, ये झूठी अफवाह है। ये हमारा प्लानिंग था, हमारी योजना थी। मैंने कहा था इस सिपाही को कि ऐसा आकर के कहना दूंगा, ताकि आपके मन की गतिविधि की जानकारी हो सके। और आप विचलित हो गए और व्यलित हो गए, घबरा गए। तो ये जो प्रभाव है, ये आसक्ति की वजह से, अध्यास की वजह से, जुड़ाव की वजह से, तेरे मेरे की वजह से उत्पन्न हो रही है। और इन्हीं कारणों से ये संसार के सारे जमघट, सारे प्रपंच हमें दुखी कर रहे हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। हम अपना आप के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं इनसे अलग हूं, या मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी जो बोधमयी, जो प्रकाश की अटल किरण है, उस ज्योति में आप खड़े नहीं हैं, आप अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए ऐसा हुआ। सुखदेव स्पष्ट हो गए। तो ऐसा है खेल है। ये जो संसार बार बार कह रहे हैं कि ये शरीर को लेकर के फिर विश्व, और फिर जो विश्व के जो प्रपंच हैं उनका जो है घटाबड़ी होना और उससे दुखी होना, उनकी घटनाओं में अपने आप को डालते हुए फंसते जाना, रोना, चिल्लाना, चिंताग्रस्त होना, ये सब क्यों हो रहा है? ये सूत्र भी हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो सारा संसार है, इसमें दुख का कारण क्या है? दुख कहाँ से पैदा हो रहा है? क्यों हो रहा है? कौन पकड़ रहा है इसको? और कौन इसको समझ जाए तो ये संसार होते हुए भी हम दुखी ना हो। कैसे भी बड़ी घटना हो, वो अगर समझ में आ गई तो उसके बाद में जीना सहज हो जाता है, जीना आनंदित हो जाता है। हमें फिर कोई दुखी कर नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब समझा जा रहा है। और अगर आप दुखी नहीं हैं पहले से ही, तो कोई जरूरत नहीं, आप समझे समझाए हैं, अच्छी बात है। तो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण जो है जनक के जीवन में सुखदेव के साथ घटित होता है। तो कहा है कि अरण्यम इव संवृतम कवरतिम करवाण्यहम। ये जो अरण्यमय पूरा जो जंगल है, ये जो विश्व है जिसमें मैं भटक रहा हूं, इसके प्रति मैं क्यों मोह करूं, जबकि मेरा है ही नहीं। किसी का हुआ आज तक? संसार की कोई वस्तु देह से लगा करके एक तिनके तक न तो हुई है ना होगी। ये हम देखते आ रहे हैं, ये होता आ रहा है, ये अकाट्य नियम है। फिर भी न जाने भूल भुलैया में अज्ञानवश भ्रमित होकर के हम उसमें फंसते हैं और पूरे जीवन को जो है दूषित कर देते हैं। कैसे जीना चाहिए आनंद से, वो नहीं जी पाते, और हम व्यथित हो करके बार बार मरते हैं। वास्तविक मृत्यु तो आएगी तब आएगी, लेकिन इस मन के उहापोह में हम विचलित हो करके एक अधमरा सा जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है, ताकि हम स्वतंत्र होकर के जी सकें। एक श्लोक और ले लेते हैं, अगला। न हम देह न मैं देह, जीव न अहम न ही चित्त, अहम एव ही मैं बंधः, आशित या जीविते स्पृहा। ये पूरा श्लोक है। अब समझते हैं इसको। न मैं देह हूं, न मेरा देह है। अगर मैं देह नहीं हूं तो फिर मेरा देह भी नहीं। न तो मेरा देह है और न मैं देह हूं। ये शरीर भी मैं नहीं हूं और न मेरा शरीर है। ऐसे चित्त में जीव भाव नहीं होता। जीव भाव से आप समझे? जीव भाव का मतलब जीने की इच्छा करना, टिके रहना, उसमें बने रहना, देह के अंदर, यही जीव भाव है।
तो ऐसा जिसने समझ लिया कि न मैं देह हूँ और न मेरा देह है, उसमें जीव भाव नहीं होता। और सुखी दुखी कौन हो रहा है? जीव ही तो हो रहा है, ये जीव भाव ही हो रहा है। मेरा जीव बड़ा दुखी है, मैं बड़े दुख में व्यतीत कर रहा हूँ समय, मैं बड़ा उलझ गया हूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ। ये सब जीव भाव पैदा होता है। मेरा और मैं कैसा हूँ इसको नहीं जान करके, इसको उल्टा पुल्टा सोच करके, भ्रमित होकर के संकल्प विकल्प में फंसने से ये गति चलती है और ये जीवन भर परेशान करती है। शास्त्रों में 3 जो है मुख्य ऐषणाएं बताई है, इच्छाएं। 3 ऐषणाएं क्या क्या है? धनेषणा, पुत्रेषणा और जीवेषणा। हर व्यक्ति, हर मन अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए धनोपार्जन करता है, कोई साधन जुटाता है, कोई व्यवस्था करता है सुरक्षा के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। यह है धनेषणा। और फिर जब व्यवस्था जुट जाती है तो देखता है कि मेरे बाद भी इसकी सुरक्षा बनी रहे, ये बढ़ता रहे, इसको संभालता रहे कोई, उसके लिए पुत्रेषणा। मेरा कोई वारिस हो, मेरा कोई पुत्र हो जो इस सब साज-बाज को संभाले रखे। यथावत चला है। ये सब होते हुए भी धन भी आ गया, व्यवस्था भी हो गई, पुत्र भी आ गया उसको संभालने के लिए, लेकिन फिर भी एक इच्छा और बनी रहती है, जीवेषणा। धनेषणा, पुत्रेषणा, जीवेषणा, यानी कि मैं जीता रहूं और अधिक जीऊं। चाहे शरीर में कितने ही कष्ट हैं, कितना ही वो बीमार है, कितना ही वो चिंतित है, कितने उलझा हुआ है, कितने उसने भुगत लिया है, फिर भी वो जीने की जो आशा है वो बनी रहती है उसमें। अब क्या पता किसके लिए वो जी रहा है, क्योंकि हर चीज तो उसके प्रतिकूल चली गई, उसको छोड़ती जा रही है, उसको दुख दे रही है, उसको दवा में डाल करके उसको अधमरा सा कर रही है, घायल सी कर रही है। फिर भी उस स्थिति में भी, उस दयनीय स्थिति में भी वो जीना नहीं छोड़ रहा है और जियो। ये किसके लिए है? आसक्ति की वजह से, मोह की वजह से ये घटना घट रही है। और जब ये घटना घटती है और इतने लंबे समय से जिसका अभ्यास और अध्यास जुड़ गया है, उसकी वजह से उसको एकाएक छोड़ना नहीं चाहता। और फिर वो ज्ञान भी नहीं, बुद्धि भी नहीं कि मेरा कुछ है नहीं, जबरदस्ती क्यों मैं इसको पकड़े हुए बैठा हूं, क्यों मूर्खता कर रहा हूं। ये भी तो ज्ञान बहुत उसमें नहीं है। इसकी वजह से कहा है कि अहम एव ही, न तो मैं देह हूं न मेरा देह है। लेकिन फिर भी ये इतना होते हुए भी अगर भीतर से ये बात समझ में नहीं आई, बार बार शब्दों से सुन ली, ये सूत्र दोहरा लिया, श्लोक बार बार बोल दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात भीतर से उठनी चाहिए, समझ जो है तथ्यात्मक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, तभी जाकर के वहां स्थिति बनेगी। और वही स्थिति इन सब झंझटों को दूर करेगी, प्रपंच को हटाएगी। जीव भाव जो है फिर नहीं रहेगा, फिर लगाव नहीं रहेगा, फिर मुक्त होगा वो। फिर जब तक चाहे जिए, जब तक चाहे मरे, क्या फर्क पड़ता है। खेल है तो खेल में स्वतंत्र रूप से रहता है वो, कोई आपाधापी नहीं, किसी प्रकार की न तो उसमें कोई किसी चीज को रखने की आकांक्षा है और न छोड़ने का कोई उसको दुख है। बिल्कुल निर्विघ्न स्थिति में रह करके और अपने पूरे जीवन का वो आनंद लेता है। यह है जीवन वास्तव में। तो ये जो 3 ऐषणाएं हैं, ये हर एक जीव के साथ जो मान्यता हुई
मेरा और लग जाती है। बड़ी गहन घटना है। कुछ भी मेरा नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूं, लेकिन होता हुआ सा दिखाई देता है। एक घटना याद आ रही है, बुद्ध की घटना है। भगवान बुद्ध जब वो संन्यास्त हो जाते हैं और अकेले ही एक नदी पार करते हैं जिसकी रेत गीली होती है, उस गीली रेत पर पांव रखते हुए उस किनारे जाते हैं, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं भगवान बुद्ध। अब क्या होता है कि उसी रास्ते से एक प्रकांड ज्योतिष विद्या सीख करके बड़ा पारंगत होकर के एक व्यक्ति अपने गांव की तरफ जाता है, तो उसका रास्ता भी वही जा रहा था, वो भी पार करता उस नदी को। तो उसकी नज़र उन पद चिन्हों पर पड़ती है जो बुद्ध पहले गए हुए थे, उसी रेत पर पांव रखते हुए। तो उसकी रेखाएं, पांव की रेखाएं उस रेत पर उभर रही थी, जो कि स्पष्ट दिख रही थी। और वो ज्योतिषविद था, उसने गहराई से देखा और देख करके बड़ा अचंभित हुआ कि मेरे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं को देखते हुए ये व्यक्ति कोई सम्राट है, साधारण व्यक्ति नहीं है ये। लेकिन सम्राट व्यक्ति नंगे पांव, ये कैसे हुआ? और फिर और कोई आसपास में किसी के चिन्ह नहीं, न कोई फौज है, न घोड़े है, न हाथी है, न कोई सिपाही है, अकेला। ये कैसा हो सकता है? या तो मेरी ज्योतिष झूठी है या फिर मैं एक अजूबा देख रहा हूं, इसका पता करना चाहिए। तो उस पांव के निशान के अनुसार जाता है। आगे जहां बुद्ध बैठे थे, भगवान बुद्ध, वहां वो निशान नहीं होते हैं। प्रणाम करता है वो जाकर के और समझ लेता है मन ही मन में, यही वो व्यक्ति है जो जिनकी रेखाओं को मैं पढ़ता हुआ चलता हूं। कहते हैं कि प्रभु आप कोई सम्राट हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं कि आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं, न मैं तो सम्राट हूं, न कोई देवता हूं। फिर ज्योतिष कहता है कि फिर मेरा समाधान कैसे हो? तो बुद्ध बहुत ही बढ़िया उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, इसमें तरंगों की तरह है, जिससे रेखाएं बनती और बिगड़ती है। समुद्र के ऊपर हवा जब चलती है तो अनेक रेखाएं बनती और बिगड़ती है, आड़ी टेढ़ी। वैसे ही इस जगत में कुछ का कुछ होता रहता है, लेकिन मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। मैं इन सब चीजों से परे हूं, मैं अपने आप में हूं। इस श्लोक के अनुसार जो गतिविधि, न मैं देह हूं, न मेरा देह है, ये जितनी भी है वो सब कल्पनाएं हैं। इस बात की पुष्टि जो है बुद्ध करते हैं। बोध को प्राप्त हो गए थे वो। तो ये जो भी व्यवहारिक जो भी बातें हैं ज्योतिष के अनुसार, वो उस बुद्ध पुरुष पर लागू नहीं होती। इनसे ऊपर उठ चुके हैं, वो अपनी स्थिति में है, अपने आनंद में है। तो ऐसी जो है विचित्र, अद्भुत, आनंददायी ये सूत्र हैं। इन सूत्र को हम जो समझते जाएंगे, त्यों हमारी समझ जो है प्रकाशित होगी, प्रज्ञा बढ़ेगी और हम इस संसार में आनंद से जीने योग्य हो जाएंगे। धन्यवाद।